अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। हम बात कर रहे हैं बाबा की धूनी की। हमने कहा धूनी शक्ति स्वरूपा है। जितने भी संत महंत अपने सामने धूनी जला करके रखते हैं वो उनके लिए तप होती है। बाबा ने भी एक अग्निहोत्र की तरह सदैव अपने सामने वो धूनी प्रज्वलित किए रखी। और आज जब बाबा को समाधि लिए हुए कोई 103 साल होने को आ गए हैं, वो धूनी आज भी धधक रही है। उस धूनी से जो धुआं उठता है, चिमनी है। आप जब कभी मस्जिद माई के बाहर खड़े रहे, चावड़ी और मस्जिद माई के बीच में जो रास्ता मारुति मंदिर की ओर जाता है, उसकी तरफ से आप मस्जिद की तरफ आए, लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे एक चिमनी बनी हुई है, उसके अंदर से धुआं निकलता रहता है। पिछले साल तो जब कोरोना शुरू हुआ था, पहला लॉकडाउन लगा था मार्च अप्रैल में, तो एक वीडियो वायरल हो गया था कि देखिए धूनी की बाबा की चिमनी देखिए, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, धूनी का धुआं निकल रहा है। और हमारे बाबा जो हैं वो इस धुएं के माध्यम से इस महामारी का अंत कर देंगे। फिर जाकर के उसका क्लैरिफिकेशन हम जैसों को देना पड़ा कि वीडियो बहुत पुराना है और ऐसा धुआं उस धूनी में से निकलता ही रहता है। जब जब भी उसमें आहुति डाली जाती है, तब तब उस धूनी में से, उस चिमनी में से आप देखेंगे गहरा काला धुआं निकलेगा। आज भी संस्थान की ओर से रोज 11 बजे उस धूनी का अग्नि पूजन किया जाता है। पहले तो हम भक्त लोग भी जो हैं वो उसमें लोबान वगैरह डाल सकते थे। बाबा ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि उस जमाने में जब शिरडी में इतनी भीड़ नहीं होती थी, मस्जिद माई में भी मेरे जैसे इक्के दुक्के लोग दिन में बैठा करते थे, तो उस धूनी का दरवाजा खोल करके मुझे कई बार वहां जो पंडित जी पुजारी वहां बैठते थे, उनमें से एक खास थे, वो नहीं रहे, अनिल पुरुषोत्तम जोशी। वो कहते थे कि सामने एक माई की टाल है लकड़ी की, वहां चले जाओ, वहां से लकड़ियां ले आओ और धूनी में डाल दो। तो मैं जाता था और उस माई के टाल से लकड़ियां मोल लेता था, अपने ही हाथों से ठेले में भरता था, और वो ठेला बिल्कुल मस्जिद माई में अंदर तक वो लाने देते थे, और फिर हम दोनों मिलकर के उसमें से लकड़ियां धूनी में डालते थे। और जब धूनी में वो लकड़ियां डलती हैं और धूनी जब खुशी से नाच उठती है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो उसका प्रचंड वेग जो होता है देखने वाला होता है। धूनी को कभी आप उसके ताप में नृत्य करते हुए देखिए। जैसा वो धुआं आसमान में नृत्य करता है, वैसे धूनी की लपटें नीचे वो 7 फुट बाय 5 फुट 2 इंच की धूनी का जो प्लेटफॉर्म है
उसके अंदर नाचती है, नृत्य करती है। तो बाबा महामारी का अंत भी करेंगे। धुआं हमेशा रोज निकलता रहेगा और उस धुएं को देखने का सबसे अधिक आनंद आता है सवेरे, जब काकड़ आरती के लिए आप सवेरे 3 बजे पहुंचते हैं और आप मंदिर के अंदर नहीं जाते, आप काकड़ आरती के लिए मस्जिद के बाहर जाके बैठ जाते हैं। आसमान में घना अंधेरा होता है और जब कहते हैं कि जब अंधेरा सबसे काला हो जाए तो समझ लो कि सूरज उगने वाला है। इसी तरह जब आपकी परेशानियां जब सबसे ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लो कि अब उन परेशानियों का अंत होने वाला है। कोई रात कितनी भी काली हो, कभी सूरज का रास्ता नहीं रोक सकती। उस समय जब सूरज की पहली किरण आकर के उस धूनी के धुएं पे टकराती है और जब उसके अंदर अलग अलग रंगों की छटा बिखरती है तो आपको वो धूनी का धुआं ऐसा लगता है जैसे आपसे कुछ लोग तो फोटो खींच लेते हैं, कहते हैं इसमें बाबा दिख रहे हैं। दिखते हैं, सबको दिखते हैं। परसों ही मेरे पास एक फोटो आई, गाड़ी के कवर में जो गाड़ी का कवर होता है उसमें जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर रहता है, उसके अंदर जो कवर चढ़ा हुआ था उसके अंदर कोई ऐसे तरह से मुड़ा हुआ था कि बाबा की शक्ल दिख रही थी लोगों को। तो जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। वही है, सबको साईं दिखते हैं, कहीं कहीं दिखते हैं। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। मेरे बाबा मेरे साईं से मिलवाएगा कहाँ, मेरे बाबा मेरे साईं से मिलवाएगा कहाँ। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। मुझे एहसास होता है मेरे बाबा को छूने का, मुझे एहसास होता है मेरे बाबा को छूने का, मुझे एहसास होता है मेरे बाबा को छूने का, मुझे एहसास होता है मेरे बाबा को छूने का। मेरा प्रयास होता है मेरे साईं को पाने का, मेरा प्रयास होता है मेरे साईं को पाने का। मेरी दीवानगी मुझको तेरा दर्शन कराएगी, धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ,
इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। अपने बाबा को छूने की इच्छा मैं रखता हूँ। अपने बाबा को छूने की मैं इच्छा रखता हूँ। मैं इच्छा रखता हूँ मेरे साईं को छूने की। मैं इच्छा रखता हूँ मेरे बाबा को छूने की। इस धूने की धुएं की मैं दाद देता हूँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। अपने साईं को छूने की इच्छा मैं रखता हूँ। अपने साईं को छूने की मैं इच्छा रखता हूँ। मेरी दीवानगी मुझको तेरा दर्शन कराएगी। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। बाबा के छूने से ऊदी बन जाती है। बाबा के छूने से ऊदी बन जाती है। मेरे साईं की ये ऊदी सबके कष्ट मिटाती है। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। साईं के दिखने से आशा बंध जाती है। साईं के दिखने से आशा बंध जाती है। ये आशा मुझको ही भव पार कराएगी। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? मेरे बाबा मेरे साईं से, मेरे बाबा मेरे साईं से मिलवाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ?
ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ। तो ये जो धूनी का धुआं है, इसकी बड़ी खासियत है। धूनी के धुएं से काली पड़ चुकी मस्जिद की दीवारों को राधा कृष्ण माई साफ किया करती थी। वो पूरी की पूरी धूनी को समेट करके एक तसले में भर करके एक तरफ कर देती थी और उसके बाद पूरी की पूरी जो दीवारें थी उनको साफ करके वापस जलती हुई धूनी को यथास्थान रख देती थी। ये जो धूनी है ये हमको जीने का रास्ता बताती है कि तुम जल जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। तुम जल जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ, लेकिन जाने के बाद भी किसी के काम आओ। ये जो धूनी है ये खुद जल करके जो राख देती है, जिसको बाबा ऊदी कहते थे, ये हम सबके संकट हरती है। आज भी हम उससे निकली हुई राख को अपने सिर पर लगाते हैं। बाबा तो जलती हुई धूनी में से हाथ डाल करके राख निकाल लिया करते थे और ये ले जाओ तो आज सिर पे लगा देते थे। इस सच्चरित्र में न जाने कितने किस्से हैं जिसमें धूनी के चमत्कारों का जिक्र है। मैंने अपनी आंखों से, अपने हाथों से इसके चमत्कार होते हुए देखे। न जाने कितने लोग डिप्रेशन में थे, उनके सिर पर ऊदी लगा दी जरा सी, उनका जीवन बदल गया। जो ब्लड प्लेटलेट्स हमारे लाखों में होने चाहिए, डेंगू के चलते किसी के कुछ हजार रह गए थे, उसके सिर पे जाकर के जब ऊदी लगाई तो कुछ घंटों के भीतर कुछ हजारों के लाखों प्लेटलेट्स बन गए। जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके थे उसको कुछ घंटों के भीतर घर ले जाने की छुट्टी मिल गई। छोटा सा एक बच्चा जो खाते खाते उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसी मिर्गी के दौरे के दौरान उसके घर पे कोई था नहीं, उसकी हालत बिगड़ गई, हॉस्पिटलाइज किया गया, उसको जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने। और मेरा वहाँ जाना हुआ, हम लोगों का जाना हुआ और हमने उसके माथे पे ऊदी लगाई। नानावती हॉस्पिटल में एडमिट वो बच्चा जिसको डॉक्टर्स ने कुछ घंटों का मेहमान बताया था, उसकी दूसरे दिन सवेरे छुट्टी कर गई। ये चमत्कार है। और ये चमत्कार ऐसे नहीं होता, साईं के तप और ताप का प्रादुर्भाव इस धूनी में हुआ है। उनकी शक्ति है ये धूनी। उस धूनी जिसको बाबा ने अपने हाथों से जलाया, उसको जीवित रखा, संस्थान जिसको आज जीवित रखने का पूरे प्रयास कर रहा है, उस साईं की शक्ति उस धूनी के अंदर है। नहीं तो ये चमत्कार होना संभव नहीं है। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी। तेरे सब संकट
संकट हर लेगी ये साई की ऊदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी विपदा रहेगी पूरी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साई की ऊदी। साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया, ओ साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया, द्वार कमाई के आंगन में धूनी को जगाया, धूनी को जगाया। चंदन सी खुशबू महकाती है, चंदन सी खुशबू महकाती है। देखो मेरे साईं की ये धूनी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी। खुद को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य सवारे। हो खुद को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य सवारे। पूजी की चाहत में देखो आते हैं शिरडी सारे, आते हैं शिरडी सारे। जीने की राह सिखलाती है, जीने की राह सिखलाती है। देखो मेरे साईं की धूनी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की ऊदी। हाथ बढ़ाकर जब साईं ने ऊदी माथे लगाई, ओ हाथ बढ़ाकर जब साईं ने ऊदी माथे लगाई, मानो सोती किस्मत मेरी
साईं ने चमकाई, साईं ने चमकाई। पापों को जलाकर दमकाती है, पापों को जलाकर दमकाती है। देखो मेरे जीवन को ये ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ऊदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी विपदा रहेगी पूरी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ऊदी, ये साईं की ऊदी, ये साईं की ऊदी। साईनाथ महाराज की जय। हम लोग बाबा की धूनी की बात कर रहे थे और उस धूनी से मिलने वाले प्रसाद की बात कर रहे थे, जिसको हम ऊदी कहते हैं, जिसको कुछ लोग विभूति भी कहते हैं। कुछ लोग जो बाबा में यकीन नहीं करते हैं, जो एथीस्ट होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो उसको राख कहते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वो राख, जिसको वो राख कहते हैं, उससे किसी जमाने में जब डिटर्जेंट पाउडर का और साबुन का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे घर के बर्तन मांजे जाते थे। हम लोग शौच करके आते थे और राख से, हमारे पूर्वज राख से हाथ मांजते थे। और मैंने अभी कुछ साल पहले मुझे सौभाग्य मिला था गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में जाने का, जहां बर्तन राख से धोए जाते हैं आज भी लंगर के बाद। और मुझे भी वो सेवा करने का सौभाग्य मिला था जब मैंने थालियां राख से घिसी थी। तो ये जो हमारा धर्म है, हमारा जीवन है, हमारा जो दर्शन है, ये इतना समृद्ध है कि वो राख में भी रास्ता निकालता है। राख भले हवा के साथ उड़ जाती हो, लेकिन वो जहां जाकर के जिन क्यारियों में भी गिरती है ना, उन क्यारियों को भी समृद्ध करती है, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो भी एक प्रकार से राख है। तो हम सबका जीवन, हमारा दर्शन, साईं बाबा के जीवन अगर हम देखने जाएं तो विज्ञान सम्मत भी था। मैंने कहा ना, बाबा में विश्वास करिए, अंधविश्वास किसी में मत करिए कि बाबा ऐसा करते थे तो ऐसा है। ऐसा नहीं है। तर्क ढूंढिए। ये कथा आपको तर्क ढूंढने के कारण देती है। तर्क ढूंढिए। भक्ति में भी तर्क ढूंढिए। जितना भक्ति को तर्क मिलता जाएगा, भक्ति उतनी मजबूत होती जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमको ये हाथ में कलावा पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? उसके पीछे भी तर्कसम्मत कारण है। कान क्यों बींधे जाना चाहिए? शौच करते समय जनेऊ को कान पे क्यों चढ़ाया जाना चाहिए? हम जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, अगर समय मिला तो कल उसमें लंबी चर्चा करेंगे, तो हम सबसे पहले धरती की पूजा करते हैं। धरती हमारा भार सहन करती है, उसी से हमको सब कुछ मिलता है, तो सबसे पहले उसको पूजा किया जाना चाहिए। हर चीज हमारे यहां तर्क सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, रीजनेबल है। सिर्फ जब तक उसको अंधविश्वास बना करके हमको परोसा जाएगा, हमारी युवा पीढ़ी हमेशा धर्म से विमुख होती रहेगी। जिस दिन हमने उसके अंदर के तर्क उनको देना शुरू कर दिए,
उस दिन हमारी युवा पीढ़ी इतनी धार्मिक हो जाएगी जिसका हमको अंदाजा नहीं होगा। हम केवल उनको धर्म के नाम पे डराते हैं। वी आर क्रिएटिंग अ गॉड फियरिंग जनरेशन, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ गॉड लविंग जनरेशन। भगवान भय का विषय नहीं है, भगवान प्रेम का विषय है। साईं प्रेम का विषय है, और साईं इसी प्रेम के साथ इसी राख को बांटते थे और कहते थे कि रमते राम आओ जी, उधिया की गुनिया लाओ जी। राम के नाम की शक्ति देते थे कि राम तुम रमते हुए आओ, और ये जो उदी की गुनिया है इनमें तुम समा जाओ। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। गली 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 गली। मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली 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 भली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली 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 भली। जो करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। काले धंधे छोड़ दे बंदे जप ले साईं के नाम को।
जो करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को, साईं का नाम जप ले बंदे छोड़ दे अभिमान को। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। मेरी बातें सुन लो यारो, मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। हाँ, जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। रमते राम आओ जी, खुदिया की गुनिया लाओ जी। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को विश्राम देने का टाइम हो गया है। आप सभी ने इस कथा को श्रवण भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में उतारा, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। कहते हैं कि साईं की मर्जी के बिना ना तो कोई एक शब्द बोल सकता है, ना कोई एक शब्द सुन सकता है। जिनकी मर्जी थी कि वो यहां आकर के बैठे, बाबा ने उनको यहां खींच लिया। उनके कानों के रास्ते उनके दिल में उतर गए। कथा का यही सिलसिला बाबा की मर्जी रही तो कल निर्धारित समय दोपहर 1 बजे से पुनः इसी स्थान पर प्रारंभ होगा।
हमेशा जीवन में विश्वास बनाए रखें कि साईं हैं। कभी मन का हौसला टूटे तो बस बोलते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। और बाबा सच में भली करते हैं, हमेशा करते हैं। आप सभी को बाबा का खूब खूब प्यार और आशीर्वाद पहुंचे। आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, ये कथा यही कामना करते हुए आज पहले दिन को विश्राम देती है। बाबा भली कर रहे हैं।